तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कैसे जो सनी सवा की पीठ पीछे गंदे काम कर रहा है। हम लोगों ने जो डेल्टा वाली बात बोली थी कि उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, आज वो सामने आ चुका है। ये सामने आ चुका है कि कैसे सनी जो है सबा इब्राहिम को धोखा दे रहा है। पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे जो ये फैमिली बोलती है हम साथ साथ हैं, ये कितनी हम दूर दूर है वाली फैमिली है, वो आपको पता चलेगा। कैसे एक दूसरे के ही प्रमोशन नहीं कर रहे भाई। ये सबा इब्राहिम जो है, जो चालू आपी है, वो चीपका के जो मक्खी है उसके ब्रांड के जो उसके सूट हैं उनको प्रमोट नहीं कर रही, और जो चीपिका है और जो शोएब है वो उनके रेस्टोरेंट में जा रहे। भाई उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी उनके रेस्टोरेंट की, उन्होंने जाने से मना कर दिया था वहाँ पर कि वो नहीं जाएंगे, वो उनका प्रमोशन नहीं करेंगे क्योंकि इसने जो है इनके लेवल डी का प्रमोशन नहीं किया। तो ये सारी बातें, तो ये है इनकी फैमिली, ये है इनका असली सच। आप लोग ही देखिए, जो लोग इनको बोलते रहते हैं कि फैमिली हो तो ऐसी हो, भाई ऐसी फैमिली तो नहीं हो तो ही बढ़िया। जिनको एक दूसरे से इतनी जलन है, चलो इनका समझ में आता है कि ये जो अपने रिश्तेदारों से जलन रखते थे उसका अलग चीज़ है कि रुकैया से और अपनी बहनों से, नेहा फैजी वगैरह सबसे जो है ये दुश्मनी रखते थे, उनको प्रमोट नहीं करते थे, उनके ब्लॉग को नहीं प्रमोट करते थे, नहीं बताते थे, उनकी कोई हेल्प नहीं करते थे। बट यहाँ पे अपने ही भैया भाभी, अपने ही मतलब अपनी शोएब जो है वो अपनी बहन को ही सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पर। तो भाई ये किसको और सपोर्ट कर देंगे। आप ही देखिए इनके रिश्ते इतने खोखले, ये सामने आज आ चुका है। और बात जो हम महर की करते रहते थे, भाई अब कहाँ गई महर, अब क्यों महर नहीं दिखाई देती। जब तो महर यहाँ पर थी तब तो बड़ा ही ब्लॉग में दिखाते थे। अब जब से महर गई उसके 1-2 दिन बाद ही इन्होंने 1-2 दिन तक ही दिखाया उसके बाद कि हाँ ये देखिए महर का कॉल आ रहा है, वो सब बात करने के लिए। उसके बाद से महर का कोई अता पता नहीं, वहाँ पे वो कैसी रह रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं बताती भाई। तो इससे पता चलता है कितना ज़्यादा प्यार है इसको महर से लेकर। बस वो तब तक है जब तक वो यहाँ पर इसके लिए कंटेंट दे रही है ना, तब तक है। उसके बाद ये इसको नहीं जानती और वो इसको नहीं जानती, ये सीन होता है इनके घर में। तो जो इनको कंटेंट देगा, जिससे इनके डॉलर छपेंगे, सिर्फ उसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो तुम्हें अगर एक बार जो इनके घर से निकल गया, उसको ये नहीं जानते और वो इनको नहीं जानते, ये वाला सीन है इनके घर में। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि सनी ने जो कैसे वो सबा इब्राहिम को धोखा दे रहा है। मैंने आपको बात पहले ही बताई थी कि कैसे जो है लोगों ने इसको डेल्टा वाली फ्लैट पे एक लड़की के साथ देखा था कुछ टाइम पहले, और जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। जिसके बाद जब ये वाली बात वो हो रही थी वायरल, तो 2-3 दिन तक जो इनके ब्लॉग भी नहीं आए थे क्योंकि इनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा लगा हुआ था इसी चीज़ के लिए। और मैं तभी तो आपको बोलता रहता हूँ कि जो ये सनी है, तभी तो सबा इब्राहिम को बोलता रहता है कि तुम अपना वेट लूज़ मत करो, तुम्हें जितना मोटा रहना है तुम उतना मोटा रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम 400 किलो की हो जाओ। भाई अगर अगर तुझे उसको ही दिक्कत नहीं है तो तुझे अपनी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तू क्यों जिम जाता है फिर, जब तुझे उससे दिक्कत नहीं है चालू आप ही से कि वो 400 किलो की हो जाए, 500 किलो की हो जाए, तो तब भी उससे प्यार करेगा। तो तू क्यों जा रहा है, तू क्यों अपनी है जो बॉडी वो फिट रखा है, तू क्यों जो अंकल बनने के टाइम पर जो अपने आप को इतना माचो मैन दिखाता है। भाई इसका चक्कर चलता है भाई, इस वजह से ये मतलब पटाता है बाहर जाके लड़कियों को, ये वाला सीन रहता है इसका। क्योंकि इसका यहाँ पे सबा इब्राहिम से काम नहीं चल रहा ना, क्योंकि इसका ये था कि यहाँ पे सबा इब्राहिम से इसने सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे शादी करी थी इसने पैसों के लिए। अब यहाँ पे शादी हो गई और ये बच्चा भी हो गया। अब इसको पता है कि ये चालू आप ही भाग के जाएगी कहाँ, अब तो इसकी गिरफ्त में आ चुकी है पूरी तरह से। तो अभी बाहर मुँह मारता है जाकर, बाहर इसकी पता नहीं मौदा की गर्लफ्रेंड और डेल्टा में मुंबई में पता नहीं किस किस के साथ ये देखो घूमता फिरता रहता है। और ये तो देखिए कितना मस्त, कितना इतना कभी आपने सबा इब्राहिम के साथ इसको मुस्कुराते हुए देखा जितना लड़की के साथ मुस्कुरा रहा है ये। भाई आप मानो चाहे मत मानो, इसके चक्कर चल रहे बाहर। मतलब इसकी तो नीयत में मुझे पहले से बहुत ज़्यादा शक था कि इसने जो चालू आपी है उसके सिर्फ पैसों से शादी करी है, उसके सिर्फ पैसों से मतलब था इसे, और बाकी इससे कुछ नहीं चाहिए था, कोई प्यार फ्यार नहीं था इनके बीच में। और इनकी लव स्टोरी भी आपने सुना होगा, कभी लोग इतना बोलते हैं इनको कि अपनी लव स्टोरी बताओ, लव स्टोरी बताओ। भाई कोई नहीं बताता, इनकी लव स्टोरी भी बेकार है। और जो ये फैजा और जो चोएब है उनकी भी कोई लव स्टोरी नहीं है, उनकी भी लस्ट स्टोरी है और इन दोनों की भी लस्ट स्टोरी। कोई लव नहीं था इनके बीच में, एक ने पैसे के लिए शादी करी, एक ने लस्ट के लिए शादी करी, यही चक्कर है इन दोनों के बीच में। पर बस केस उल्टा है कि यहाँ पे इनके भैया भाभी के बीच में भाभी लस्ट में थी, और यहाँ पे भी चालू आपी के केस में चालू लस्ट में थी। और जो मतलब यहाँ पे मेल दोनों थे वो पैसे के लिए थे और फीमेल दोनों लस्ट के लिए थी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप खुद ही देख सकते हो भाई साहब कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं उस लड़की के साथ, इतना खुश चालू आपी के साथ तो कभी नहीं होते। और तभी तो भाई उससे इन्हें कोई मतलब नहीं कि चालू अपना वेट लूज़ करे या वो वेट बढ़ाए, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो अच्छी दिखे चाहे बुरी दिखे, बस झूठी की तारीफ़ करनी है उसको, बस डाउन टू वो रखना है, उसको अंडर कॉन्फिडेंट रखना है ताकि वो कुछ आगे कर ना पाए। जैसे रिजा वगैरह को रखते हैं ऐसे इसने चालू आपी का हाल कर दिया है। बस यही तो चाहता है ये सब कि वो अंडर कॉन्फिडेंट रहे। तो भाई अगर तुझे इतना ही शौक है, इतना ही तू उनकी वो नहीं है तुझे, तो तू खुद क्यों जिम जाता है, तू अपना बता ना। तू खुद क्यों डाइट फॉलो करता है, तो उनको डाइट फॉलो करने से मना करता है, तो खुद डाइट फॉलो करता है, खुद तो जिम जाता है, खुद तो अपने ऊपर अपनी ग्रूमिंग के ऊपर अभी शेविंग वगैरह ये सब करके जाता है। तो भाई उससे तुझे क्या प्रॉब्लम है, उसको तू क्यों नहीं बोलता। अगर तुझे सच्चाई प्यार होता है ना भाई, जो सच्चाई प्यार करने वाले होते हैं ना वो खुद भी साथ चाहिए कि वो खुद भी शेप में रहे और दूसरे को भी जो उनका पार्टनर है उसको भी
भी हेल्दी रखें। अगर वो खुद जिम वगैरह जाते हैं तो उनको भी जिम ना जाए, पर उनको हेल्दी रखें, उनको अच्छी डाइट लेने के लिए बोलें। पर इसका तो ये कि वो तो और उल्टा बोलता है उसको कि तुम 400 किलो के हो जाओ, 500 किलो के हो जाओ, वो तब भी प्यार करता रहेगा। इसको प्यार नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ठड़कपन। तो यहाँ पर जो है ये पैसों का जो इसका लालच है ना, वो ये सब सारी चीज़ें बोलता है। प्यार तो इसको कैसे भी नहीं, जो अगर इंसान प्यार में होता है ना, वो सामने वालों को ये चाहता है कि वो सबसे सुंदर दिखे, वो सबसे अच्छा दिखे। तो यहाँ पर इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका तो मतलब पता है, इसका तो काम हो गया, इसको तो पैसे वगैरह आ रहे हैं, इसके परिवार का रोटी सिक रही है, यहाँ से पैसे वहाँ पे ही भेजता है, तो बस वही सब चल रहा है इसका। तो इसको प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है इस चीज़ के ऊपर। और अब जो हम सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कैसे जो ये हम साथ साथ वाली फैमिली है, जो ये फैमिली जो वो बहुत ज्ञान देती हैं कि मतलब खुश रहो, आपस में रहो, प्यार बांटो, ये सारी चीज़ें करो। तो भाई आपस में ये लोग प्यार क्यों नहीं बाँटते? ये बात तो बताओ। हम साथ साथ के लिए हम दूर दूर क्यों हैं इतने? अभी भी इन्होंने आपने रिसेंट ब्लॉग देखा, उसमें जो दीपिका और जो ये सभा है, वो कैसे वहाँ पे एक जगह बैठी थी और कैसे वो दीपिका बता रही थी कि बहुत दिनों के बाद हम 1-2 घंटे यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि उसका लेवल डी के आने वाला था ना, उसके प्रमोशन वगैरह के लिए उसको करना था। बट यहाँ पर जो है मैडम ने उसको घास नहीं डाली। चालू आप ही ने जो है भाई उस पर यूट्यूब ब्लॉग में तो छोड़ो, पर अपने इंस्टाग्राम पर भी कोई स्टोरी नहीं लगाई अपनी लेवल डी की उसकी, कि भाई ये देखो भाभी का नया कलेक्शन आ चुका है, आप वहाँ पर जाकर उसको परचेज़ करो, सपोर्ट करो भाभी को। कुछ ऐसा नहीं किया मैडम ने। फिर मैडम ने ऐसा नहीं किया तो जो ये हैं क्या बोलते हैं, ये मक्खी और जो जनाब है, उन्होंने भी उसको रेसिप्रोकेट कर दिया ऐसे, उन्होंने भी सेम उसके साथ ऐसे कर दिया। अभी जो है इनके जो होटल है, उसकी जो है रेस्टोरेंट है, होटल नहीं, उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पर जो इन दोनों ने इनको इन्वाइट किया था कि भैया भाभी चलना, तो इन्होंने यहाँ पे साफ मना कर दिया था कि जैसे तुमने हमारी लेवल डी को प्रमोशन नहीं किया है, तो ऐसे ही हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में भी नहीं जाएंगे और वहाँ पे जाके फालतू का तुम्हारे रेस्टोरेंट का प्रमोशन भी नहीं करेगा। क्योंकि हम वहाँ पर जाते तो हम हमारी फोटो वगैरह वीडियो वगैरह लेते हो, अपने ब्लॉग में डालते हो, अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर डालते हो, तुम प्रमोशन करवाते हो हमसे विदाउट किसी उसके। तुम हमारा प्रमोशन नहीं करती, पर हम तुम्हारा प्रमोशन करें, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। यहाँ पे इनके प्यार में खटास आ गई। और उसके बाद ही आपने देखा होगा इनकी तैयारी वगैरह तो बहुत टाइम से चल रही थी कि मतलब हम फर्स्ट एनिवर्सरी बनाएंगे, इनके हैम्पर वगैरह घर में बन रहे थे, बट ना ही इन्होंने ब्लॉग में कुछ दिखाया, नहीं इंस्टाग्राम पे कुछ रील वगैरह डाली कि हमने ये सेलिब्रेट किया, हमने ऐसे सेलिब्रेट किया है। क्योंकि इनका जो है मन वहीं से ख़राब हो गया था कि जो भैया भाभी उन्होंने जाने से मना कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया था कि जब तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे तो हम तुम्हारे साथ कैसे अच्छा करें। तो वो लोग भी वहाँ पर रेस्टोरेंट में नहीं गए थे, तो वो लोग अकेले गए थे। पता नहीं उन्होंने हैम्पर भी दिए कि नहीं दिए। पर जब मैंने इनके इंस्टाग्राम की पोस्ट देखी थी जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एनिवर्सरी का सिंपल सा डाला था, तो वहाँ पे लोगों ने बोला था कि हैम्पर बहुत बेकार थे, बहुत ही इन्होंने मतलब बहुत ही बेकार इन्होंने इंतजाम किया था फर्स्ट एनिवर्सरी का। तो भाई क्या फ़ायदा ऐसे एनिवर्सरी बनाने का जब तुम ढंग से कर नहीं सकते। भाई पैसे तो तुम इतने छापते हो, क्या तुम ढंग का। और हैम्पर भी इन्होंने किससे बनाए थे? रिजा से, मतलब उस लड़की से बनवाए थे इन्होंने हैम्पर। भाई ये हैम्पर भी नहीं कुछ खरीद सकते, वहाँ जाके इतना पैसा चेपते ये ब्लॉग यूट्यूब वगैरह थे जो इनकी ऑडियंस है, अपनी ऑडियंस को अच्छे से हैम्पर तक नहीं दे सकते और क्या ही कर सकते, इतने तो लालची हैं लोग। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके जो रिश्ते हैं उनकी सच्चाई कितनी ज़्यादा बढ़िया है, कितनी ज़्यादा वो है। बल्कि जो चीपिका जो है वो ऊपर गई भी थी चालू के पास, इसीलिए कि जो है अभी थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर लें, क्योंकि उनको पता था कि लेवल डी क्या आने वाला है, तो थोड़ा प्रमोट वगैरह कर देगी चालू आप पे। पर चालू यहाँ पे तो बहुत चालाक निकली। उसे पता था कि भाभी किस लिए आई, क्योंकि भाभी ऐसे तो ऊपर आती नहीं है। अब कैसे भाभी आ गई? क्योंकि भाभी का लेवल डी के ही आने वाला था, इसलिए भाभी जो है मस्का लगाने गई थी, क्या पता है प्रमोट कर दे। बट यहाँ पे तो चालू आपी ने मैडम को ठुल्लू दिखा दिया। मैडम ने बोला, चालू आपी ने बोला, मैं मक्खी तुम क्या समझते हो, तुम हमारा पागल बना लोगे, पहले ही बना लेती थी। अब मेरे साथ सनी है, सनी ने मुझे सब समझा दिया है कि तुम कैसे हमारा यूज़ करती हो, तो इसलिए अब मैं तुम्हारा कोई भी प्रमोट वगैरह नहीं करूँगी यहाँ पर। तो उसने प्रमोट नहीं किया। भाई अब खुद ही सोचिए, घर में रहते रहते जिसको इतने अच्छे भाई बहन बोलते हैं, भाभी के पीछे ऐसा बोलते हैं कि ऐसी भाभी नहीं है, भाभी बोलते हैं कि ऐसी नंद पूरी दुनिया में नहीं है, तो मतलब वही एक दूसरे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आप इनसे और क्या उम्मीद रख सकते हो? क्या ये अपने रिलेटिव्स को प्रमोट करेंगे, रुपया वगैरह, और जो उनके और रिलेटिव्स हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे? कभी नहीं। जो उनके वो जो ऑडियंस है वो जो बोलती रहती है कि क्यों इन्होंने सपोर्ट नहीं करा, इसलिए सपोर्ट नहीं करा क्योंकि जब ये आपस में एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते तो वो अपने रिश्तेदारों को कैसे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो ये है इनमें अंतर, ये है इनके असली सच्चाई, ये है इनका असली चेहरा। जो ये ऑडियंस को जो ब्लॉग में सिर्फ जो 11 मिनट में जो अच्छी अच्छी बातें बन के जो बताते हैं कि प्यार बांटिए, खुश रहिए, भाई इनके घर के रिश्ते खुद ही देख लीजिए आपस में कितना प्यार बांट रही है। बाहर तो छोड़िए, बस भाई ये नाटक करते। और यहाँ पर एक बात ये भी बाहर निकल के आई थी कि कैसे जो है ये जो मक्खी है जो अपने आप को इतना अच्छा बनाती है, जनाब अपने आप को इतना अच्छा बनाती है, इन्होंने अपनी जो इनके घर में मेड थी, जो सर्वेंट आती थी उनके घर में काम करने के लिए, तो उसने बोला था कि वो उनकी किचन में जो वो रील बना लेगी। उसको कुकिंग का शौक था तो कुकिंग की रील बनाना चाहती थी। और उसमें ऐसा भी नहीं था कि इन दोनों को ले रही थी, वो इन दोनों के नाम पे अपने
प्रमोशन करा रही थी। नहीं, यहाँ पर सिर्फ जब वो खाना बनाते थे वो सोचते थे कि मैं उसका फूड ब्लॉग बना लूँ। पर यहाँ पे जी इन दोनों ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, तुम यहाँ पर ब्लॉग नहीं बना सकते, अगर तुम्हें बनाना तो अपने घर में जाकर ब्लॉग बनाना। भाई वो सर्वेंट थी तो उसके घर में लाइट वगैरह अच्छी प्रॉपर नहीं थी, इसलिए उसने बोला था कि यहाँ पे लाइट वगैरह प्रॉपर अच्छी है, यहाँ पे खाना वगैरह अच्छा बनता है। क्योंकि यहाँ पर वो अपने घर में तो भाई इतना मटन और ये सब जो ये बनाते रहते नई नई चीज़ें वो तो नहीं बनाती होगी, तो यहाँ पर वो बनाते थे। वो सोचते थे कि जो नए नए ब्लॉग बन जाएंगे। बट यहाँ पे जो है मैडम उन्होंने उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा यहाँ पर। तो इन्होंने आज तक किसी को सपोर्ट नहीं किया। जो बोलते रहते हैं ना लोगों को सपोर्ट करिए, आज तक इन्होंने एक दूसरे के अलावा जब चोए जो मक्खी, इन्होंने एक दूसरे के अलावा यहाँ तक कि अपनी बहन को सपोर्ट नहीं करा, तो एक नौकरानी और एक मेड को कैसे सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे आप खुद ही सोचिए। यहाँ पर इनको एक शर्म आनी चाहिए कि मतलब यार गरीब का अगर तुम भला कर दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। अगर तुम उसको सपोर्ट कर देते, अगर वो बना लेती ब्लॉग वगैरह, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है। वो ऐसा तो नहीं थी कि वो तुम लोगों को अपने उसमें ले रही थी, ब्लॉग में ले रही थी, तुम्हारे नाम से अपना चैनल प्रमोट वगैरह करवा रही थी। यहाँ पर तो इन्होंने साफ मना कर दिया था। ये पता नहीं अपने आप को कितना बड़ा सुपरस्टार समझते हैं। यहाँ पे इनका यही समझ नहीं आता, बल्कि इनको कोई पूछता तक नहीं इंडस्ट्री में। आप जाइए देखिए, यहाँ पे बीमार होकर आई थी, कितने इंडस्ट्री के लोगों ने पूछा जिनके गाते रहते थे कि फराह और ये सब बताते रहते थे कि हमारे तो इतने अच्छे ताल्लुकात थे इंडस्ट्री से, गाते रहते थे कि हमारे ऊपर तो सब जान छिड़कते। भाई कोई नहीं मिलने आया था उससे, कोई भी एक सिंगल पर्सन ने इसका नाम नहीं लिया, किसी ने बेस्ट विशेष नहीं भेजे, किसी ने कुछ नहीं बोला। बस इसके पापा वगैरह ये सब ज़बरदस्ती जो है इसको वो कर रहे थे, पैम्पर कर रहे थे कि ये इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर आई है। भाई आप खुद ही सोचिए कि आपने इंडस्ट्री में इतना टाइम दिया, कितना बड़ा हिट शो दिया, उसके बाद भी तो हमारे कोई ताल्लुकात नहीं बन पाए। तो इससे पता चलता है कितने ईगोइस्टिक लोग हैं ये, मतलब ये किसी को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। तो भाई जो यही जो बात है लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से पहले तो लोग इनके फैन बनते हैं, इनकी अच्छी जो ब्लॉग में जो बताते हैं अच्छी बातें वो देख कर कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे हैं। पर जब उनकी असलियत इनके सामने आती है तब उनको पता लगता है कि नहीं भाई ये तो है ही नहीं ऐसे जैसे ब्लॉग में दिखाते हैं। तो वो धीरे धीरे करके जो है पीछे हट जाते हैं इनसे। तो जैसा कि आपको पता है फलकनाज वगैरह भी इनकी अच्छी दोस्ती, शादी में उन्होंने इतना वो किया था, एंजॉय किया था, इनकी में इतना साथ दिया था, उनसे भी अब इनकी नहीं बनती जस्ट बिकॉज ऑफ ये चाहते हैं अपने ही शहर में, ये चाहते हैं कि सब लोग इनसे मिलने आए। ये बहुत प्राइम मिनिस्टर है, बहुत वो हैं कि इनसे ये कहीं किसी से मिलने नहीं जाएंगे, कुछ किसी के लिए नहीं करेंगे, सब लोग इनके लिए एफर्ट डालते रहें। ये चाहते हैं कि सब लोग इनके कदम में खड़े रहें। पर ऐसा होता नहीं है भाई, ऐसा कहीं नहीं होता। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि जो इनकी ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है वो मतलब कितनी बेकार ज़्यादा, और जो ये इनके खोखले रिश्ते हैं वो कैसे दुनिया के सामने एक एक करके सामने आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना।